ओम नमः शिवाय। बाबा विश्वनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम भगवान शिव के प्रतीकात्मक स्वरूप शिवलिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो जानकारी आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं जिससे आप सर्वथा अनभिज्ञ रहे हैं। जिन बिंदुओं पर हम आज बात करने जा रहे हैं, नंबर 1 शिवलिंग का अर्थ, नंबर 2 शिवलिंग की पूजा कब से शुरू हुई, नंबर 3 त्रिपुंड का क्या रहस्य है और क्या महत्व है, नंबर 4 शिव का तीसरा नेत्र यह क्या है और तीसरे नेत्र का क्या महत्व है और तीसरे नेत्र की अवधारणा क्या है, और अंत में हम थोड़ी सी बात और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ज्ञानवापी के विषय में भी। आइए अब हम जानते हैं शिवलिंग के विषय में। शिवलिंग नाम से ही जाहिर है शिव का प्रतीक। अब शिव किसे कहेंगे? परमात्मा के अनेक नाम है। मुख्य नाम परमात्मा का ओम, उसके अनेक नाम है। जैसे विश्वपालक होने के कारण वो विष्णु है, ब्रह्मांड का रचयिता होने के कारण वह ब्रह्मा है, और वह कल्याणकारी होने के कारण शिव है। अब चूंकि कल्याणकारी जो शब्द है वो ज्यादा प्रिय लगता है, मंगल करने वाला, कल्याण करने वाला, इसलिए इस शब्द को परमात्मा के रूप में बहुत ज्यादा ग्रहण किया गया। बाबा विश्वनाथ किसको कहेंगे? जो पूरे विश्व का नाथ है, केवल हिंदुओं का नाथ नहीं, केवल भारत में रहने वाले लोगों का नाथ नहीं, पूरे विश्व का एक वही नाथ है, एक स्वामी है, वह विश्वनाथ है। शिवलिंग का मतलब होता है उस विश्वनाथ का प्रतीक, उस शिव का प्रतीक। लिंग का मतलब ही प्रतीक है। जिन लोगों को ज्ञान कुछ भी नहीं है, दिमाग में कचरा भरा हुआ है, वह पता नहीं क्या क्या अर्थ निकालते हैं और कैसी कैसी कहानियां जोड़ देते हैं। तो शिवलिंग का अर्थ होता है शिव का प्रतीक। जैसे स्त्रीलिंग अर्थात स्त्री का प्रतीक, पुल्लिंग अर्थात पुरुष का प्रतीक। तो लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, यानी परमात्मा तो कुछ और है, हमने उसके प्रतीक के रूप में उसमें मान करके पूरी श्रद्धा झोंक दी है। ध्यान रखना, पूरी श्रद्धा। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो फिर परमात्मा कैसे प्राप्त होंगे? परमात्मा को आप पूरे तरीके से नहीं जान सकते। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं नेति नेति, वह बड़ा है नहीं, वह छोटा है नहीं, वह सर्वशक्तिमान है नहीं। आपके शब्द ऐसे हैं ही नहीं कि उसको बांध दें, नेति नेति। तो जब आप उसे देख ही नहीं सकते, जब उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, तो आपने केवल एक प्रतीक की कल्पना करके ध्यान की एकाग्रता की शुरुआत के लिए एक माध्यम बनाया, शिवलिंग। शिवलिंग संसार में सबसे पहली निराकार उपासना है, जो कि साकार भी एक तरीके से मानी जा सकती है। अब समझे कि शिवलिंग की पूजा कब से शुरू हुई। हमारा दूसरा बिंदु है, सृष्टि की आदि में ऋषि महर्षियों ने जब परमात्मा के बारे में वर्णन किया, पर ब्रह्म के बारे में वर्णन किया, तो बता दिया वो अत्यंत विराट है। जैसा उन्होंने महसूस किया वो बताया। उसके लिए कोई शब्द नहीं है, ऐसे शब्द नहीं कि उस विराट को शब्दों में बांधा जा सके। अब लोग जो आम जन थे उनके सामने तो समस्या उत्पन्न हो गई, किस प्रकार से उस परमात्मा में ध्यान लगाया जाए। तो फिर इसका एक सरल, ध्यान रखना, हमारे धर्म के अंदर सबसे जो विशेष बात है, धर्म को सरल रखने का प्रयास किया गया। सबसे सरल तरीका अपनाया गया, एक आकृति को बना दिया गया। वो आकृति किस तरह की बनाई जाए? वह आकृति होनी चाहिए जो कि पूरे तरीके से परमात्मा को किसी हद तक डिफाइन कर सके, किसी हद तक, आंशिक रूप से ही सही। यदि हम इस ब्रह्मांड को देखते हैं वर्तमान समय में, इस ब्रह्मांड की जिस प्रकार से कल्पना की जाती है वह शिवलिंगाकार रूप में ही की जाती है। इसी अंडाकार रूप में ही ब्रह्मांड को देखा जाता है, इसकी कल्पना की जाती है। अब हमारे ऋषि मुनि अपने ध्यान के द्वारा अनंत तक अपनी शक्तियों को, अपनी ऊर्जा को, अपनी वाइब्स को भेजने के लिए सक्षम थे और ऐसा कर सकते थे। उन्होंने इस चीज को महसूस किया, उन्होंने मार्ग बताया कि इस आकृति को आप अंडाकार बनाएं, लिंग स्वरूप बनाएं। अब उस आकृति का मुख्य उद्देश्य क्या था कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड जो है यह परमात्मा की ऊर्जा है, यह परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा के गर्भ में यह ब्रह्मांड है। इस बात को ऋषि मुनियों ने बताया। अब वो लोग समझ रहे थे जिन लोगों को बताया, लेकिन बाद में कुछ किस्से कहानियां जुड़ गई जिससे कि कुछ लोगों ने इसके अर्थ का अनर्थ कर दिया।
तो शिवलिंग की पूजा तब से ही शुरू हो गई जब से हम कह सकते हैं कि मनुष्य में सभ्यता का विकास हुआ और उसने पूजा के और ध्यान के लिए अपने आप को अग्रसर किया और उसने बढ़ना शुरू किया। ध्यान की शुरुआत के लिए आपको आलंब की आवश्यकता है और आलंब के लिए शिवलिंग से बेहतर, सरल और परमात्मा को अभिव्यक्त करने वाली आकृति कौन सी हो सकती है। उस परमात्मा की जो ऊर्जा है, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से उसे हम जोड़ करके देख सकते हैं। हमारे अंदर जो आत्मा है वह भी एक ऊर्जा है, जो परमात्मा की ऊर्जा से मिल जाए तो मुक्ति हो जाए। हम जीते जी भी ध्यान के द्वारा उसे जोड़ सकते हैं वहां पर, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं त्रिपुंड के रहस्य के विषय में। त्रिपुंड क्या है? दुनिया के अंदर जब हम यहां संसार में आते हैं, किन किन चीजों को देखते हैं? सबसे पहले हमारे अलग अलग गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जिसमें सतोगुण ज्यादा होगा वो इतना सात्विक हो जाएगा कि राष्ट्र की रक्षा या रक्षात्मक कार्य नहीं कर पाएगा। रजोगुण की भी आवश्यकता है, जो प्रहार करने के लिए होता है, जो कि ऑफेंसिव होता है डिफेंसिव होने की बजाय। अब रजोगुण हो जाएगा तो आदमी अत्याचारी हो जाएगा। तमोगुण की भी आवश्यकता है, आदमी के अंदर क्रोध भी आए, आदमी में थोड़ा आलस्य भी हो कि आदमी आराम कर ले। अगर खाली रजोगुण है, दौड़ता ही फिरेगा, पूरी रात दौड़ता फिरेगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो जब हमारे शरीर के अंदर रज, तम और सत, ये तीन जो गुण हैं ये बराबर अवस्था में होते हैं तो हम संतुलित होते हैं। तो इसलिए रज, तम और सत, ये तीन गुणों को, ये तीन रेखाएं त्रिपुंड की, जो कि हम मस्तक पर लगाते हैं, भगवान शिव के मस्तक पर भी, हम शिवलिंग के मस्तक पर भी लगा देते हैं, ये तीन जो रेखाएं हैं ये उसे प्रदर्शित करती हैं। रज, तम और सत केवल इसी को प्रदर्शित नहीं करती हैं, ये भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल को भी प्रदर्शित करती है। जो व्यक्ति अपने अतीत को भूल जाता है वो व्यक्ति और वो संस्कृति अपना विनाश कर लेती है, और जो व्यक्ति और जो संस्कृति भविष्य के बारे में नहीं सोचती वह व्यक्ति और संस्कृति भी अपना विनाश कर लेते हैं। तो भविष्य और भूत के बीच में है वर्तमान। अगर हम वर्तमान को बेहतर बनाना चाहते हैं तो भूत पर भी नजर हो, भविष्य पर भी नजर हो, भविष्य को भी देखें, भूत से भी प्रेरणा लें, इस जिंदगी के बारे में भी सोचें और जिंदगी के बाद भी सोचें। यह होता है हमारे त्रिपुंड का दूसरा उद्देश्य। त्रिपुंड इन तीनों चीजों को भी प्रदर्शित करता है, इनका भी प्रतीक है। एक और प्रतीक है, अगर हम इस जीवन को इतना ही समझ लेते हैं जितना हम जी रहे हैं तो हम अनेक गलत कार्यों को करते हैं। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि यह जीवन यहीं पर नहीं है, इस पृथ्वी पर ही नहीं है, इस पृथ्वी के बाहर भी जीवन हो सकता है, और उस परमात्मा की जो सृष्टि है वो तो अनादि है, अनंत है, उस मालिक की तरह वह अनादि है, वह अनंत है, तो फिर वास्तव में हम सही दिशा में बढ़ने लगते हैं। जिसको इस बात का फिक्र नहीं कि भविष्य में क्या होगा, जिंदगी के बाद क्या होगा, वो आदमी बेहतर नहीं कर सकता। इसलिए भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल, इन तीनों को भी यह त्रिपुंड प्रदर्शित करता है। यदि हम इस ज्ञान को लेकर के इस त्रिपुंड को धारण करेंगे, प्रतीकात्मक रूप से इस त्रिपुंड को लगाया जाता है ताकि व्यक्ति इन चीजों को ध्यान में रख सके। कई बार पहले गांव में निशान लगा दिया करती थी कुछ औरतें, इस निशान को देख करके हमें वो चीज याद आ जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को याद रखना होता था किसी के नाम को, तो अपने जो आसपास रिलेटिव लोग थे या अपने नजदीकी पड़ोसी या परिवार वाले लोग थे, उनके नाम से उसको जोड़ करके याद रखते थे। इस प्रकार से प्रतीकात्मक तरीके से चीजों को याद करने की प्रथा है। अनेक स्थानों पर आप वर्तमान में भी इन चीजों को देखते हैं। तो यह प्रतीक ही है, त्रिपुंड भी प्रतीक है। अब बात करते हैं हम तीसरे नेत्र की। तीसरा नेत्र क्या है? जो हमारे शरीर में विभिन्न ग्रंथियां होती हैं, इनमें एक महत्वपूर्ण, अगर मैं कहूं कि सबसे महत्वपूर्ण तो अतिशयोक्ति नहीं, एक ग्रंथि होती है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है, लगभग चावल के दाने के बराबर होती है, पिनियल ग्लैंड। उसको यदि हम उस पिनियल ग्लैंड का अगर हम मुख्य द्वार कहें तो वह हमारे भ्रू मध्य में होता है, जहां पर हम तिलक लगाते हैं। इस स्थान पर यदि हम ध्यान करते हैं तो आज्ञा चक्र का ध्यान इसे कहा जाता है। शांभवी मुद्रा के द्वारा भी हम यहां पर ध्यान लगाते हैं, भगवान शिव की मुद्रा शांभवी मुद्रा, इसके द्वारा भी हम यहां पर ध्यान लगाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी सात्विकता को बढ़ाकर ब्रह्मचर्य को धारण करते हुए और अपनी पिनियल ग्लैंड को पूरे तरीके से सक्रिय कर लेता है तो वह आश्चर्यजनक शक्तियों का स्वामी हो जाता है, उन चीजों को देखने के लिए सक्षम हो जाता है जिनको हम इन आंखों से नहीं देख सकते। इस पिनियल ग्लैंड के हम कुछ ही
चीजों को अभी जानते हैं विज्ञान के द्वारा, जैसे कि ये मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करती है 90 से 95%, सेरोटोनिन हार्मोन को रिलीज करती है 5 से 10%, कंट्रोल करती है, उन्हें नियंत्रित करती है। अब अगर इन हार्मोन्स में हमारे बैलेंस नहीं रहेगा तो हमें नींद अच्छी नहीं आएगी, हम सुखी नहीं रह पाएंगे, हम बेचैन हो उठेंगे, हम तनाव में आ जाएंगे, हम डिप्रेशन में आ जाएंगे, हम आत्महत्या तक चले जाते हैं। इसके अलावा जैविक धुनों को यह पिनियल ग्लैंड जो है सुनती है, ऐसा विज्ञान मानता है। लेकिन धर्म इससे आगे भी जानता है, क्योंकि विज्ञान ने केवल विज्ञान के द्वारा देखा और जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने ध्यान लगाकर इसकी शक्ति को विकसित किया। शिव के तीसरे नेत्र का मतलब होता है कि परमात्मा तो त्रिकालदर्शी है ही, हम भी बहुत सारी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। जिनकी पिनियल ग्लैंड पूरे तरीके से बंद है ना, वो तो सामने परमात्मा के चमत्कार भी दिखाई दें, वो भी उनकी समझ में नहीं आएंगे, वो मूर्खतापूर्ण बात ही करेंगे, मूर्खतापूर्ण बात करेंगे। एक और विषय आ जाता है कि भगवान शिव पर पत्ते और जल ही चढ़ाने का क्यों प्रावधान है। सबसे पहले तो परमात्मा को आपकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, दूसरे व्यक्ति का भाव होता है कुछ समर्पित करने का, जिससे कि उसकी भावनाएं परमात्मा से जुड़ सकें। लेकिन तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उसी का तो उसको अर्पण कर रहे हैं। तो जब उसी का उसको अर्पण करना है तो उसके लिए क्या तो सोना और क्या पत्थर, क्या छोटी चीज क्या बड़ी चीज, ये आपके लिए हो सकती है। फिर भी आपकी भावनाओं को समझते हुए यहां पर प्रावधान है, भाई आप पत्ती चढ़ा दीजिएगा, बस दूर्वा घास चढ़ा दीजिएगा, आप बेलपत्र चढ़ा दीजिएगा, केवल पत्ती समर्पित कर दो। दूसरा नाम भगवान का कहा गया आशुतोष, अर्थात जल की बूंदों से ही संतुष्ट हो जाने वाला, केवल जल मात्र से संतुष्ट हो जाता है। आप प्यार से जलाभिषेक कर दीजिएगा। एक तो वहां पर साफ सफाई रहती है, शिवलिंग पर साफ सफाई रहती है, उस स्थान पर साफ सफाई रहती है अच्छे से जल द्वारा अभिषेक करने से। और दूसरे, आपके मन में हो जाता है कि हमने कुछ कर लिया। इसलिए न केवल आकृति को आसान बनाया गया बल्कि पूजा पद्धति को भी आसान बना दिया गया शिवलिंग की पूजा के माध्यम से। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको बताई जा सकती हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमें बाद में अभी जिक्र करना है थोड़ा सा ज्ञानवापी के विषय में भी। अब मैं सबसे पहले वर्तमान समय में हमारे मंदिरों में गाई जाने वाली, सर्वाधिक गाई जाने वाली आरती के विषय में बात करता हूं। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। हे परमात्मा, तुम तो मन की बात जानते हो, क्या कहूं तुम्हारे सामने। तुम पूर्ण परमात्मा हो, पूर्ण परमात्मा हो, तुम मन की बात जानते हो। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हे परमेश्वर, तुम पर ब्रह्म हो। पर ब्रह्म का मतलब जो आप अवतार कहते हैं, जो आप भगवान कहते हैं, जो आप ईश्वर कहते हैं, उससे भी ऊपर वो परमात्मा जो दिखाई नहीं दे रहा, वह शक्ति के स्वरूप है। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। तुम सबके स्वामी हो, न हिंदू के, न मुसलमान के, न सिख के, न ईसाई के, बल्कि सबके, पूरे विश्व के स्वामी तुम एक ही हो। कितनी सुंदर बात कही है। इसके बाद फिर कहते हैं, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। तुम अगोचर हो मेरे मालिक, इन आंखों से तो तुम दिखाई नहीं देते, फिर किससे दिखाई देंगे। इस पिनियल ग्लैंड को यदि आप जागृत कर लेंगे, अपनी तीसरी आंख से आप देख सकते हैं, विवेक की आंख से देख सकते हैं। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। है परमात्मा, मेरी तो बुद्धि, बल्कि बुद्धि कम होती तो बात अलग, दुर्बुद्धि व्यक्ति हूं, अनेक प्रकार के पाप में, गलत कार्यों में पड़ जाता हूं। मेरे पास इतनी अक्ल नहीं, कितना ज्ञान नहीं कि मैं आपसे मिल पाऊं। वो परमात्मा के प्रति श्रद्धा ही है जो उसे आपको उससे मिला सकती है। किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। हम यहां पर परमात्मा को बार बार अगोचर कह रहे हैं, पर ब्रह्म कह रहे हैं, आंखों से दिखाई न देने वाला, महसूस किया जाने वाला, तीसरी आंख से दिखाई देने वाला, महसूस किया जाने वाला, हम उसको कह रहे हैं, समझ रहे हैं। वह परमात्मा सबका है। अब अगर ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है कि वह मंदिर है। क्या थोड़े प्रमाण है? एक आध प्रमाण होता तो बात अलग, सभी मुसलमान भी इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन ऊपर ऊपर जो चीजें हो रही हैं वो देश को बर्बाद करने वाली हो रही है। जो लोग कट्टरवाद के समर्थक रहकर और उस गलत चीज को, जो कि गलत है, स्वीकार नहीं करते, वो लोग विनाश की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो मैं अपने मुस्लिम बंधुओं से अनुरोध करना चाहता हूं, आप लोग जानते हैं कि वो मंदिर है, उसकी दीवारों से, उसके खंभों से, खंभों पर बने हुए चिन्हों से, हर चीज से जानते हैं। लेकिन आज मैं ये जो बात कर रहा हूं, ये बात कल सर्वेक्षण की वीडियो आने के बाद कर रहा हूं। कल जो वीडियो आई है सर्वेक्षण की, उससे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वहां पर शिवलिंग विराजमान है।
ड्रिल करके जो छेद करने की कोशिश की गई है, उसके द्वारा भी आप यह साबित नहीं कर सकते वह फुव्वारा है। फुव्वारे के पीछे एक मैकेनिज्म होता है, किस तरह से चलता है, क्या होता है, इन चीजों से द्रुतता दिखाई दे रही है। इस द्रुतता से बाहर आओ और इस बात को समझो कि यदि आप अपने जैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करते तो धर्म नहीं है। अपनी भावनाओं को देखो। मात्र रसूल अल्लाह के कार्टून को, मोहम्मद साहब के कार्टून को चार्ली हेब्दो मैगजीन ने फ्रांस में बना दिया था। क्या हालत कर दी थी आप लोगों ने। यहां पर तो आस्था इस हद तक जुड़ी हुई है भगवान शिव के साथ कि वह अनादि हैं। वह तो इस पृथ्वी पर सबसे पहले सनातनियों की आस्था है। उसके ऊपर कुल्ला करते रहे, उसके ऊपर हाथ धोते रहे, उसके ऊपर गंदगी विसर्जित करते रहे। उसके बाद भी आप सहिष्णुता की तारीफ नहीं कर रहे हैं। बार बार कह रहे हैं औरंगजेब ने क्यों छोड़ दिया उसको जब मंदिर को तोड़ दिया था। तर्क किस प्रकार का दे रहे हैं। अरे इसीलिए छोड़ दिया था कि उस पर गंदगी विसर्जित करनी है, अपमान करना है। पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बना करके जयचंद ने अपने दरवाजे पर क्यों खड़ी कर दी थी। क्या वो पृथ्वीराज की पूजा करना चाहता था? नहीं, उसे अपमानित करने के लिए कि उसको अपमानित करना है, यहां पर अपना दरबान बनाकर अपमानित करने के लिए मूर्ति बनाई थी। तोड़ना तो दूर, मूर्ति बनाई थी। वो बात अलग है कि संयोगिता ने उसी के गले में, मूर्ति के गले में ही माला डाल दी थी, वो बात अलग है। तो यहां पर अगर शिवलिंग को छोड़ा गया था तो केवल इसलिए छोड़ दिया गया था कि यहां पर बार बार उसे अपमानित किया जाएगा, बार बार जो भावनाएं थी, सनातनी भावनाएं थी, उनको आहत किया जाएगा। आज हमारे जो मुस्लिम बंधु हैं, जो समझदार हैं, इस बात को समझ रहे हैं और कह भी रहे हैं। कुछ लोग खामोश हैं, वो लोग भी अच्छे हैं, और कुछ लोग कट्टरपंथियों के बहकावे में आ रहे हैं। देश में इस तरह का माहौल मत बनने दो, अन्याय को मत होने दो। कोर्ट कुछ फैसला करे उससे पहले बड़ा दिल दिखा करके यह आप कहोगे कि भाई यहां पर हम लोग इस बात के बारे में ज्ञान नहीं रखते थे कि इस प्रकार से कुछ द्रुत लोग कर रहे हैं। अब यहां पर दोबारा विश्वेश्वर विश्वनाथ भगवान को स्थापित करके, दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करके और इसको भव्य स्थिति में दोबारा लाया जाए तो इस देश में एक सौहार्द की भावना बने। आइए हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें और उस परमात्मा को एक मानकर हम सब श्रद्धा के साथ में उसकी पूजा उपासना करें।